आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। रतलाम में राइज 2025 कॉन्क्लेव में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का हुआ लोकार्पण और भूमि पूजन। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपातकाल को न भूलने वाला अनुभव बताया। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की हुई शुरुआत। प्रदेश में अनेक स्थानों पर हुए आयोजन। और प्रदेश में बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने 1 जुलाई तक सभी जिलों में बारिश का जारी किया अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज रतलाम में आयोजित राइज 2025 कॉन्क्लेव में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उद्यमियों से संवाद कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने 329 हेक्टेयर के 242 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 16 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों का सिंगल क्लिक द्वारा भूमि पूजन और लोकार्पण किया। कार्यक्रम में 538 औद्योगिक इकाइयों को 54 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 73.43 हेक्टेयर के 104 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले 10 राज्य क्लस्टर और अलीराजपुर सीएफसी का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब रतलाम की नई पहचान बनने जा रही है। जब मैं आज रतलाम में बात कर रहा हूं तो रतलाम में कई कारण से रतलाम की अपनी एक पहचान है। रतलाम की सेव, रतलाम की साड़ियां और रतलाम का सोना अभी तक तो प्रसिद्ध था ही सही, लेकिन अभी स्केल और स्टार्टअप के लिए भी रतलाम जाना जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें। नए दौर का नया समय आएगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आपातकाल के काले अध्याय की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित संगोष्ठी और लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश आपातकाल की क्रूर कथा कभी न भूले, इसलिए संविधान हत्या दिवस मनाना जरूरी है। मित्रों, देश कभी भूले ना और फिर कभी आपातकाल ना लगे, इसलिए संविधान हत्या दिवस मनाना जरूरी है। आज की पीढ़ी को बताना आवश्यक है कि उस समय केवल कुर्सी बचाने के लिए इंदिरा जी ने, कांग्रेस ने क्या क्या किया था, और इसलिए हम संविधान हत्या दिवस मनाते हैं ताकि सनद रहे और फिर कभी ऐसा काला दिन ना आए। लोकतंत्र बचा रहे, लोकतंत्र सुरक्षित रहे, ये जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र भारत में आज से नहीं है। अनादिकाल से भारत ने लोकतांत्रिक भावनाओं का आदर किया है और लोकतंत्र की जननी है भारत। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ लोकतंत्र जीवित रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि आपातकाल लागू करना तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा संविधान की हत्या थी। आपातकाल लागू करने के संबंध में न केंद्रीय कैबिनेट ने स्वीकृति दी थी, न ही राज्यों की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव दिया गया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आज भोपाल में आयोजित युवा संसद कार्यक्रम में संवाद कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान के पालन करने वाले यदि भ्रष्ट हो जाएं तो फिर आपातकाल जैसी स्थिति होती है। संविधान को पालन करने वाले, लागू करने वाले ही करप्ट हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, तो फिर कुछ नहीं कर सकते। और ऐसा ही हुआ। संविधान में तो न्यायालयों को भी स्वतंत्रता थी। लोकतंत्र के अंदर संविधान की इस व्यवस्था के भावना के आधार पर तो मुकदमा चला। तो 12 तारीख को तो मुकदमा का फैसला आया, लेकिन 12 तारीख से लेकर 25 तारीख तक पूरे देश में आंदोलित हुए। आपने उस फैसले को, फैसला देने वालों को और पूरे देश को अपनी दादागिरी से आपातकाल डिक्लेयर किया। अब आपातकाल करने के लिए भी, इमरजेंसी के लिए हमारे फेडरल सिस्टम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 के विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों के लिए भारत को मेजबान देश के रूप में नामित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पर कहा है कि ये हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि भारत की ये सफलता देश के विशाल खेल बुनियादी ढांचे की वैश्विक मान्यता को दर्शाती है। श्री शाह ने कहा कि खेलों के केंद्र के रूप में अहमदाबाद का चयन शहर की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रमाण है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में आज केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आवंटित 252 मेगावाट विद्युत क्रय अनुबंध पर एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी और एनएचपीसी के मध्य हस्ताक्षर हुए और एमओयू का आदान प्रदान किया गया। अनुबंध के आधार पर एनएचपीसी की अरुणाचल प्रदेश के लोअर बांग वैली जिले में स्थित बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना से मध्य प्रदेश को केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आवंटित 252 मेगावाट विद्युत मिलेगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश के सतत आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME तंत्र जरूरी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये देश की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ है। आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि MSME क्षेत्र देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र का देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30%, विनिर्माण क्षेत्र में 36% और निर्यात में 45% का योगदान है। गौरतलब है कि दुनिया भर में MSME की भूमिका को रेखांकित करते हुए संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2017 में 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस के रूप में नामित किया। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध वार्षिक रथ यात्रा आज से शुरू हो गई। इस दौरान भगवान जगन्नाथ और उनके बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन देवी सुभद्रा के विग्रह रथों में सवार होकर दर्शन देते हैं और मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जाने के लिए तैयार होते हैं। इस साल करीब 13 लाख भक्त इस उत्सव में भाग ले रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि लाखों श्रद्धालु भव्य रथों पर विराजमान भगवान बलभद्र, भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा के विग्रह और चक्रराज सुदर्शन के दर्शन कर दिव्य अनुभव प्राप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के अवसर पर सभी नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भी भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में भी आज रथ यात्राओं का आयोजन किया गया। भोपाल में कई स्थानों पर रथ यात्राओं का आयोजन किया गया। नर्मदापुरम में आज शाम को रथ यात्रा निकाली गई, वहीं शहडोल में भी रथ यात्रा निकाली गई। भोपाल के बड़ा तालाब स्थित 3ME प्रशिक्षण केंद्र खानो गांव में आज भारतीय सेना के नेतृत्व में बाढ़ राहत और खोज बचाव कार्यों की मॉक ड्रिल की शुरुआत हुई। इस अभ्यास में सेना के साथ NDRF, SDRF और गृह विभाग की टीमें शामिल रहीं। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। आज प्रदेश के मंदसौर, नीमच, गुना, सिंगरौली और दमोह जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा इंदौर, भोपाल, धार, झाबुआ सहित सभी जिलों में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में आज भोपाल, खरगौन, माऊगंज में तेज बारिश हुई। प्रदेश में सर्वाधिक बारिश किरकिया, उदयनगर, मेघनगर, टिमरनी में दर्ज की गई। हरदा, देवास और झाबुआ जिले में अति भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने 1 जुलाई तक पूरे प्रदेश में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले के पिछोर विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने आज राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन योजना के अंतर्गत लघु और सीमांत अनुसूचित जनजाति के किसानों को उड़द के मिनी किट का वितरण किया। कलेक्टर बैतूल नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने आज जिला पंचायत सभा कक्ष में स्वास्थ्य और महिला तथा बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। शहडोल के कामधेनु भवन में दुधारू गाय प्रतियोगिता संपन्न हुई। इस प्रतियोगिता में सफल रहे पशुपालकों को पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया। गुना में रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आज जिला पंचायत विश्राम गृह में युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खंडवा में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने के उद्देश्य से बूथ लेवल अधिकारी का क्षमता संवर्धन संबंधी प्रशिक्षण जुलाई में होगा। बालाघाट जिले में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत 15 जून से 30 जून तक जागरूकता और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। 30 जून को बालाघाट में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन सांदीपनी विद्यालय परिसर में होगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।